दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। इस कंडीशन को अगर ठीक करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? गुड इवनिंग गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आराध्या फार्मास्टार के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानकारी देने वाले हैं आपको एंटीडोट के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने पॉइजनिंग की बात की थी, बट आज हम जनरली केवल बात करेंगे एंटीडोट्स के बारे में। तो जनरली अगर पूछा जाए कि एंटीडोट होते क्या है, तो एंटीडोट्स वो सब्सटेंस कहलाते हैं जो पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करने का कार्य करती है। तो ऐसे सब्सटेंसों को बोला जाता है एंटीडोट। बहुत सारे एंटीडोट्स हमारे आईपी के थ्रू बनाए गए हैं। इंडियन फार्माकोपिया जो सजेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें पीसीएम, अगर पैरासीटामोल की सपोज दैट आपको पॉइजनिंग हो गई है, किसी व्यक्ति ने पैरासीटामोल की गोलियां बहुत ज्यादा ले ली हैं, तो इस कंडीशन को अगर ठीक करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? तो ऐसे सब्सटेंस जो इसको ठीक करने के लिए दिए जाते हैं उनको हम एंटीडोट बोलते हैं। तो एंटीडोट में जो हमारा आता है वो होता है N-एसिटाइलसिस्टीन। अगर इसको देते हैं तो उसमें पीसीएम यानी पैरासीटामोल टाइप की पॉइजनिंग को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसकी डेफिनेशन पे ही अपन बात करेंगे कि होते क्या है एंटीडोट्स, तो पहला लिखा हुआ एन एंटीडोट इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पॉइजन। ऐसे इफेक्ट जो बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस को ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। दैट मींस एंटीडोट। नेक्स्ट आता है आपकी इसके सर इसके टाइप्स कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एंटीडोट? तो एंटीडोट के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल, नेक्स्ट होता है केमिकल और लास्ट होता है फिजियोलॉजिकल। अगर फिजिकल की बात करें, जो आपको देखने में पता चल जाता है कि इसको इसमें पॉइजनिंग टाइप दिख रही है अपन को, अगर पॉइजन दिख रहा है सामने से, दैट मींस फिजिकल। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है एक्टिवेटेड चारकोल है आपका। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि किस टाइप की पॉइजनिंग होगी, तो जनरली अपन अगर यूनिवर्सल एंटीडोट की बात करें तो वो आपका एक्टिवेटेड चारकोल होता है। नेक्स्ट आता है कि सर केमिकल में कौन से एग्जांपल होते हैं, तो आपका बेस्ट एग्जांपल इसके लिए डाइमिकैप्रोल, जिसको BAL के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। सेकंड है इसमें डिफोरक्सामीन, ये आपका आयरन टाइप की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि फिजियोलॉजिकल में क्या एग्जांपल होते हैं। नैलेक्सोन आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, जो कि आपका मॉर्फिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में अपन नैलेक्सोन टाइप एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है एट्रोपिन, तो एट्रोपिन भी अपन एज ए एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि सर कोई एग्जांपल ऐसे बताइए कि जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें आता है आपका मॉर्फिन। अगर मॉर्फिन टाइप की आपको किसी व्यक्ति ने अगर मॉर्फिन ज्यादा ले लिया है तो उस कंडीशन में आप नैलेक्सोन टाइप एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप्स अगर आपको पॉइजनिंग होगी तो उसमें आप एट्रोपिन देंगे या प्रालिडॉक्सिन, 2 एंटीडोट इस्तेमाल कर सकते हैं, एट्रोपिन या प्रालिडॉक्सिन। नेक्स्ट आता है कि सर साइनाइड, बहुत ज्यादा किसी ने साइनाइड की अगर पॉइजनिंग हो गई है किसी पेशेंट के अंदर तो उसमें सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉपिक केवल इसलिए नहीं है कि हम एंटीडोट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उन छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जो कि फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मॉर्फिन अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया है तो विच टाइप्स ऑफ एंटीडोट वी आर यूजिंग, तो हमें कौन सा आपको एंटीडोट इस्तेमाल करना है। तो ये जनरल एग्जाम्पल है जो आपको पूछे जाते हैं। आपके कंपटीशन के व्यू से भी जरूरी है, आप जीपेट नाइपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं कहीं आपसे पूछ लिया गया कि फिजिकल एंटीडोट कौन सा होता है, तो फिजिकल का सीधा एग्जांपल पूछा जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी 4 में से एक को आपको सही करना होगा। तो आपका बेस्ट एग्जांपल होता है एक्टिवेटेड चारकोल अगर फिजिकल पूछा गया है तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसमें पॉइजनिंग के बारे में बताया, यहाँ पे हमारा ये एंटीडोट के बारे में था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।